So student, now let's see question number 8. If A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, means यहाँ पर हमको A और B के क्या दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AP इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB. मतलब AP जो है 3/7 ऑफ AB है एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB. मतलब हमें यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट दिए हुए है. चलो ड्रॉ कर लेते हैं पहले अपन. सो फिर ये लाइन सेगमेंट से हमें समझ में आएगा यहाँ पर A और यहाँ पर है B. और क्या बोला है, P जो है ये लाइन सेगमेंट AB पर है, तो P यहाँ पे लेते हैं हम P पॉइंट. ओके, तो अभी A के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, B के भी दिए हुए हैं और P के हमें निकालना है. सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, राइट. सो अपन यहाँ पर पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. B के है 2, -4 और A के कोऑर्डिनेट्स है -2, -2, राइट. और P क्या हमें निकालना है, सो हम x, y कंसीडर कर लेते हैं. जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में किया था सेम वैसे ही है, बस यहाँ पर क्या करना है, हमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना है, राइट. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं. इनका रेशो मालूम होना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला के लिए. सो रेशो हमारा क्या रहेगा, m/n कहते हैं हम, राइट, m/n. लेकिन हमें m/n की वैल्यू ही मालूम नहीं, पहले हम उसे निकाल लेते हैं. सो m/n क्या होता है, AP और PB इन दोनों का रेशो. तो m यानी AP, n यानी PB. सो दोनों का अगर रेशो निकालना है तो पहले दोनों की वैल्यू मालूम होना चाहिए. सो गिवन हमें दिया हुआ है, देखो हमें AP की वैल्यू दी हुई है 3/7 ऑफ AB. सो AP इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB, यह हमें मालूम है गिवन, राइट. सो एक वैल्यू तो मिल गई, अभी चाहिए PB की वैल्यू या फिर BP की वैल्यू कहो. तो PB इक्वल्स टू क्या है, PB इक्वल्स टू क्या है, AB माइनस AP. AB में से अगर AP को निकालेंगे तो बचता क्या है, PB, राइट. सो हम यहां पर लिख सकते हैं कि AB माइनस AP, AB माइनस AP हम ऐसे लिख सकते हैं. और हमें यहाँ पर AP की वैल्यू मालूम है 3/7 AB. सो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं AP के जगह पे, राइट. दिस वैल्यू विल बी पुट हियर. सो PB इक्वल्स टू AB माइनस 3/7 AB, राइट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ AP. ये AP की वैल्यू हमने 3/7 AB यहाँ पर रख दिया एज इट इज, ठीक है. अब इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 रहता है, तो हम इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं. देखो अब इसका बेस सेम नहीं है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो PB इक्वल्स टू 7AB, 7 मल्टीप्लाई बाय AB, सो 7AB माइनस 1 मल्टीप्लाई 3AB, सो 3AB डिवाइडेड बाय 7 1 जा 7, सो 7. अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें 5th 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है. सो हम ये अभी इसको एक्स्ट्रा सॉल्व नहीं करते, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन किया. 7 मल्टीप्लाई बाय AB और 1 मल्टीप्लाई बाय 3AB, सो इट विल बी लाइक दिस. सो हियर 7AB माइनस 3AB, सो PB इक्वल्स टू 7 minus 3, it will be 4AB divided by 7. So this is the value of PB, right. So we get value of AP and PB. अभी हमें AP और PB की दोनों की वैल्यूज मालूम है, एक ये और एक ये. अब हमें निकालना है रेशो, राइट. सो हमें रेशो के लिए हमने तो ये वैल्यू निकाली है. सो यहाँ पर लेंगे हम AP डिवाइडेड, सॉरी, इट विल बी AP डिवाइडेड बाय PB, ठीक है, ये नहीं है. सो इन दोनों का अगर हम रेशो लेंगे तो AP डिवाइड बाय PB हम कैसे लिख सकते हैं, AP की वैल्यू है 3/7 ऑफ AB डिवाइडेड बाय PB की वैल्यू है 4/7 AB, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, राइट. अब ये दोनों वैल्यूज का रेशो निकालना है यानी दोनों को डिवाइड करना है. अब देखो AB विल गेट कैंसल, 7 7 विल बी गेट कैंसल, सो आंसर विल बी 3/4, राइट. सो AP बाय PB का रेशो निकला 3/4. सो हम m/n को लिख सकते हैं 3:4. समझ में आ गया. सो m1 और m2 ऐसे भी हम कंसिडर कर सकते हैं. हम m/n कहा ना, तो m1 और m2 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला में m1 m2 का यूज होता है. सो बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला हियर, सेक्शन फॉर्मूला, व्हाट इज द सेक्शन फॉर्मूला, डू यू नो? Yes, of course. So we will write here, we have the point x comma y. So section formula will be for x equal to
x इक्वल टू फॉर्मूला क्या रहेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, right? So this is formula for x. Then for y will be equals to m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. So like this is the formula for y coordinate. So x coordinate and y coordinate, the section formula is this. So इस फॉर्मूले में अभी हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे। अभी यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों के? इसमें कोई प्रॉब्लम है? अभी होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल है, हमने डायरेक्ट वैल्यूज पुट करे और सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें डायरेक्ट ये वैल्यूज को पुट करना है। अब x1 x2 की वैल्यू हमने पहले ही लिखे वाली है, x1 x2 ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इसको हम कंसीडर करेंगे x1 y1 x2 y2, राइट? सो इन वैल्यूज को अभी हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो देखो अभी m1 की वैल्यू हमें मालूम है, m1 की वैल्यू यानी है 3, अभी हमने लिखा है 3, सो विल राइट हियर 3 इंटू x2 की वैल्यू है 2, सो 3 इंटू 2 अगेन प्लस m2 की वैल्यू है 4 और x1 की वैल्यू है -2, सो -2 डिवाइडेड बाय, अब नीचे m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4, 3 प्लस 4। सो स्टूडेंट अभी हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 और यहाँ पे 4 2 जा 8, सो 6 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 7, सो इट विल बी इक्वल टू -2/7। सो ये आ गया हमारा आंसर फॉर x। अभी y के लिए देखते हैं, y के लिए भी सेम तरीका करेंगे, m1 की वैल्यू है 3 और y2 की वैल्यू है -4, अगेन प्लस यहाँ पर m2 की वैल्यू दी हुई है 4 और y1 की वैल्यू हमें दी हुई है -2, सो -2 और डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 यानी m1 प्लस m2 विल बी 3 प्लस 4। अभी यहाँ तक समझ में आ गया? सिर्फ वैल्यू पुट किए हमने y1 y2 m1 m2, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे इसके जैसे तो 3 4 जा 12 आता, सो यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए -12 आएगा। अब यहाँ पे 4 2 जा 8, माइनस साइन है इसलिए -8 आएगा, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 7, so it will be 12 plus 8, 12 plus 8 it will be 20, माइनस साइन है सो माइनस डिवाइडेड बाय 7। सो x और y कोऑर्डिनेट हमें मिल गए हैं, हम यहाँ पर लिख लेंगे x, y इक्वल्स टू -2/7, -20/7। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट फॉर x एंड y। सो इस तरीके से हमने P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड आउट कर लिए हैं। दिस इज अवर आंसर। नाउ लेट्स सी अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा।